राम सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम। हमारे चैनल जय सिया राम एपिसोड नंबर 9 में आप सभी का स्वागत है। तो जो पिछले बार हमने जहां पर कथा का विसर्जन किए थे वहां से आगे बढ़ते हुए आज के एपिसोड 9 में हम कथा अब वहां से प्रारंभ करते हैं। महावीर जी का सुझाव था कि चित्रकूट जाओ जहां श्री राम जी के दर्शन होंगे। तो स्वयं भगवान हनुमान जी दर्शन देते हैं और बताते हैं तुलसीदास जी को कि आप चित्रकूट जाओ, वहां स्वयं प्रभु राम जी आपको आएंगे और दर्शन देंगे। चित्रकूट जाने से पहले तुलसीदास जी एक बार वापस काशी के विश्वेश्वर नाथ यानी कि काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए जाते हैं। मन में इच्छा थी कि साक्षात शिव जी दर्शन देंगे, तो शिव जी के मंदिर में जाते हैं। ज्योतिर्लिंग जो उनका है काशी में, वहां पर पूजा प्रार्थना आदि बहुत उनको प्रसन्न करने के प्रयत्न करते हैं। तो मन में इच्छा थी कि भगवान उनको स्वयं साक्षात दर्शन देंगे, परंतु ऐसा ना हुआ। निराश होकर काशी से चित्रकूट के लिए अब वो चलने लगे। तो उसी समय वहां एक ब्राह्मण आते हैं और बोलते हैं कि काशी छोड़ के मत जाओ, दूसरे स्थान में तुम्हारा निर्वाह नहीं होगा। तुलसीदास जी बोले, हमने शिव जी की सेवा की, तथापि वे हमसे प्रसन्न ना हुए, इसलिए अब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं चित्रकूट को। सो कहा सत्य शंभु मैं आहू, काशी छोड़ दी अंत नहीं राहू। अस कही हर निज रूप दिखायो, तुलसीदास चरण शिरनायो। तब वह ब्राह्मण बोलते हैं, मैं ही शिव हूं। अपना साक्षात रूप दिखाया तुलसीदास जी को। उनके चरणों में तुलसीदास जी गिर पड़ते हैं। बहुरी वचन बोले कृतवासा, चित्रकूट चलो तुलसीदासा। कहे ओ पवन सुत है सत्य सोई, राम दरस पहियो मुरमोई। तब शिव जी बोलते हैं कि हे तुलसीदास जी, तुम चित्रकूट को चलो, जो महावीर जी ने कहा है वो सत्य होगा। श्री राम जी के दर्शन प्रसन्नता पूर्वक तुमको मिलेंगे। रचिए रामायण सुख श्रेणी, अधम उदाहरण यह त्रिवेणी। तुलसीदास तब भयो निहाला, चले चित्रकूट ही काला। तब अधर्म का उद्धार करने वाली त्रिवेणी के समान तुम रामायण रच सकोगे। तो जो शिव जी उनको साक्षात दर्शन देते हैं, वे स्वयं उनको बताते हैं कि आगे चल के तुम रामायण की रचना कर सकोगे, जिससे पापियों का उद्धार होने वाला है। यह सुन तुलसीदास जी निहाल हो गए और तत्काल ही चित्रकूट को चले। रामचरितमानस की रचना जो तुलसीदास जी भविष्य में करने वाले थे, उसे शिव जी ने पवित्र त्रिवेणी के समान बताते हैं। अति पावनी, जहां पापों से उद्धार और मोक्ष प्राप्त मिलता है। जन्म मरण के चक्कर से लोग छूट जाते हैं। त्रिवेणी एक तीर्थ स्थल प्रयाग में है, जहां 3 पावन नदियों का मिलन होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा और यमुना का ऊपरी बहाव स्पष्ट रूप में है, परंतु सरस्वती लुप्त तथा उनके बहाव नीचे की ओर से होता है। यहाँ हर साल 12वें साल पर महाकुंभ का मेला लगता है। हर वर्ष मकर संक्रांति पर असंख्य भक्त यहाँ त्रिवेणी पर दर्शन और डुबकी लगाने हेतु आते हैं। तुलसीदास जी द्वारा भविष्य में रचित जो रामचरितमानस, उसे त्रिवेणी के समान महात्मा देते हैं शिव जी। तुलसीदास जी चित्रकूट के लिए रवाना हुए। चित्रकूट वही पवित्र पावन स्थान जहां भगवान श्री राम जी, माता सीता और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ वनवास के लंबे समय कई साल जहां पर वे बिताए थे। यही श्री राम और उनके छोटे भाई भरत जी का भी मिलाप हुआ था। और आगे चल के जब हम कथा में बहुत ही आगे बढ़ चुकेंगे, तो फिर ये जो राम जी और भरत जी का जो मिलाप था, वो भी कथा हम आगे चलकर सुनेंगे।
यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि, यहाँ पर माने कि जो त्रिवेणी जो स्थल, वहां पर ऋषि वाल्मीकि, अत्रि, माता सती अनसुईया, मार्कंडे आदि ऋषियों ने भी तपस्या किए थे। अगले एपिसोड 10 में हमको तुलसीदास जी के चित्रकूट यात्रा का कुछ ज्ञात प्राप्त होगा। तब तक के लिए जय सिया राम। Jai Siya Ram. As suggested by Mahavir ji, that Tulsidas ji should proceed to Chitrakoot in order to get the divine darshan of Sri Ram. However, he decides to first go to Visheshwar Nath temple right there in Kashi and get the divine darshan of Lord Shiva. Unfortunately, he does not get the divine appearance or the darshan of Lord Shiva. He had tried his hard, he had put in his full dedication and devotion, and yet he did not attain the darshan of Lord Shiva. Feeling a little upset, he decides to finally proceed for Chitrakoot. Just then, as he was going, a Brahmin comes by and tells him not to leave Kashi, as life outside Kashi will be hard for him. Tulsidas ji says, I have no intent to stay, as I am upset that Lord Shiva did not give me divine darshan. Let me commence this spiritual journey of mine. The Brahmin then says, I am Shiva, and assumes his true divine form. Tulsidas ji falls on his feet and seeks his blessings. Shiv ji blesses him and reassures him that he will get his beloved Sri Ram's divine darshan or his true appearance in Chitrakoot. He also tells Tulsidas ji that in the future you will be creating the holy scriptures of the Ramcharitamanas that will have the power to liberate people from their sins. He tells him the holy scriptures will be as pure, divine and powerful as the divine Pavitra Triveni. Triveni is the river in Prayag that is association of the three divine rivers, Ganga, Yamuna and Saraswati. Like how the devotees go to seek the divine darshan of Triveni to liberate them of their sins and overcome the cycle of death and birth. At this same Triveni, the Mahakumbh Mela is held every 12 years and considered highly auspicious, and every year during Makar Sankranti, the significance of this place upfolds by hundreds of times. Shivji describes Tulsidas ji's future composition of Ramcharitamanas as having the same significance as the very holy pilgrimage or the Tirtha-sthan like the Triveni. Thereafter, Tulsidas ji continues his journey to Chitrakoot. Chitrakoot, which is another highly auspicious pilgrimage site. Over here, Lord Sri Ram spent majority of his exile years, meaning in Chitrakoot. And he spent his majority of his exile years with his consort Mata Sita and younger brother Lakshman. This is also the place where his other younger brother Bharat comes for a very significant meeting, which we will hear about in some later episodes as we proceed. Also, great sages like Rishi Valmiki, Atri, Mata Sati Anasuya, Rishi Markande and many others did their tapasya or penance. In the next episode 10, we will learn about Tulsidas ji's experience in Chitrakoot. Till then, Jai Siya Ram. Ram Siya Ram, Siya Ram, Jai Jai Ram. Ram Siya Ram, Siya Ram, Jai Jai Ram. Mangal Bhavan Amangal Hari, Drabhu Sudashrath Ajr Bihari. Ram Siya Ram, Siya Ram, Jai Jai Ram.